Hello everyone. Today we are going to study Geography Middle School Class 7 and the chapter we are going to study is Energy and Power Resources Chapter 7. So let us begin. At the very onset of our civilization, physical power was used to perform most activities. Then human beings discovered the uses of wood and water as sources of energy. इसका मतलब होता है कि जब बहुत टाइम पहले जो सिविलाइजेशन था वो सब पावर और ये सब बहुत सी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन भी डिस्कवर किया है उसका वो लोग यूज़ कैसे करता था, वुड और वाटर सब सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है. उसके बाद लेटर कोल जो था कोल बिकेम द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल पावर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. मतलब उसके बाद उन सब पुराने बातों के बाद जो कोल था वो क्या बन गया, कोल बिकम का जो बेसिक होता है, बेसिक इंडस्ट्रियल पावर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम कोल क्या बन गया, कोल बन गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा बेसिक इंडस्ट्रियल पावर. ठीक है. उसके बाद विद द ह्यूज लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, a huge amount of power resources was needed. Petroleum served as the fuel for transport and industries. मतलब उस टाइम के बाद जो गुड्स ये सब हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर उन सब का प्रोडक्शन हो रहा था और ह्यूज बहुत ज़्यादा अमाउंट में पावर रिसोर्सेज का ज़रूरत था. जैसे कि उसके बाद पेट्रोलियम सर्व्ड एज अ fuel for transport and industries. Thereafter, hydroelectricity and power generated from the force falling in a waterfall or dam was introduced to meet the growing energy and demands. इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसके बाद पेट्रोलियम था, पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने लगा. गाड़ी का फ्यूल और ये सब चीज़ जो था वो क्या पेट्रोलियम से बनने लगा. ठीक है. पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा पावर लगा. उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर था वो जनरेट हो रहा वाटरफॉल्स और डैम से. ये सब चीज़ क्या हुआ, ये सब इंट्रोड्यूस किया गया. जो एनर्जी था उसका बहुत ज़्यादा डिमांड्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था. उस डिमांड्स को मैचअप करने के लिए यहाँ पे पेट्रोलियम, कोल और ये सब चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया. और डिकेड्स के बाद वर्ल्ड विटनेस द एमर्जेंस ऑफ एटॉमिक एनर्जी. देखो मतलब बहुत सालों बाद वर्ल्ड जो था वो एटॉमिक एनर्जी का मतलब एक विटनेस किया एटॉमिक एनर्जी कैसा होता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम एन अर्जेंट need has been felt to rely on sustainable sources of energy as fossil fuels are gradually getting exhausted and at the same time pollution from them is becoming uncontrollable. मतलब इसका जो मतलब होगा ये होगा कि हम लोग बहुत रिलाई करने लगे सस्टेनेबल सोर्सेज जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये सब चीज़ पे, क्योंकि ये जो कोल और पेट्रोलियम वगैरह ये सब है हम लोग का नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, तो इसलिए बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो रहा है. इसलिए हम लोग अब वो अनकंट्रोलेबल हो रहा है हम लोग पोल्यूशन भी, इसलिए हम लोग अब सस्टेनेबल सोर्सेज एनर्जी भी यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट है सोर्सेज ऑफ एनर्जी. मतलब power resources such as minerals are limited in nature. Once exhausted, they cannot be renewed or replenished. मतलब जो power sources है minerals के फॉर्म में वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है इन नेचर, और वो लोग अगर एक बार ख़त्म हो गया तो दे कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड, मतलब वो लोग वापस नहीं आ सकता. और ये सब जो मिनरल्स है, these minerals are termed as non-resources. On the other hand, natural resources such as the sunshine, wind, tides, ocean waves, biogas, and the heat of the Earth's interior exist in abundance in nature and will never get exhausted. मतलब जो अब हम किसका बात कर रहे हैं अब सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि ओशंस का वेव्स, बायोगैस, उसके बाद द हीट एनर्जी ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर, विंड, सनशाइन, ये सब चीज़ कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो सकता. तो ये सब चीज़ जो हम लोग कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकता, ये सब चीज़ को हम लोग यूज़ कर रहे हैं अलग अलग चीज़ में एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड दीज टाइप ऑफ एनर्जी आर नोन एज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. और जैसे कि हम लोग सबको दिख रहा है नीचे में टेबल है जो डिफरेंस हम लोग करता है किसके बीच में, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग समझा नहीं सकते. इस चीज़ को हम लोग को याद करना ही, तो इस चीज़ को हम लोग को याद करना ही पड़ेगा. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. Hydroelectric power. The word hydro means water and hydropower refers to the power obtained from the energy of falling water or fast. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे.
तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि हाइड्रो पावर क्या होता है. वर्ड हाइड्रो मीन्स वाटर एंड हाइड्रो पावर मीन्स द पावर ऑब्टेन फ्रॉम वाटर. सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका कंटिन्यूएशन. सिंस एंशियंट टाइम्स ह्यूमन हैज़ बीन हरासिंग वाटर टू परफॉर्म वर्क. In the 19th century, hydropower was used for the first time to generate electricity. Today, hydropower is the largest renewable energy source for electricity. Today, hydropower is the largest renewable source for electricity. Electricity generation in some countries. How is hydropower the largest renewable energy source for electric generation in some countries? How is hydroelectricity generated? Water from falling a height and turbine rotates and the kinetic energy of the falling water is converted into mechanical energy. A hydroelectric generator connected to the turbine by shafts and gears convert this mechanical energy into electrical energy. Areas with natural waterfalls have large potential hydroelectric power generation. Jog Falls in the Sarvathari River in Karnataka, for example, is a good source of power in the state. Which is devoid of petroleum and coal deposits. Often large dams are built across the rivers and the water of the river is made up to फॉल ओवर द डैम. मतलब ये सब जो चीज़ होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जब कोई सा भी हम लोग का कोई सा वाटर बहुत बहुत स्पीड से कोई सी भी टरबाइन पे गिर रहा हो जिससे वो हाइड्रो जनरेट होता है, तो टरबाइन घूमता है और मोटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो फॉलिंग वाटर का इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी विच इज टेल मी without seeing. Yes, it is mechanical energy. हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर मतलब जब भी कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर जब घूमता है तो टरबाइन घूमता है तब क्या होता है, वो गियर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं. ठीक है. और ये सब चीज़ कब होता है, कोई डैम है, डैम पे अगर पानी छोड़ना है तो लोग वहाँ पे टरबाइन लगा देता है जिससे पानी भी निकल जाए और साथ ही साथ उन लोग को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाए. ठीक है. All riverine countries are blessed with endless potential to generate hydroelectric power. However, there are certain favorable conditions required to set up a hydroelectric power project. They are enumerated below. The river should be perennial so that a continuous supply of electric can be ensured. Thus, snow-fed rivers are more preferable than rain-fed ones. For example, Aswan High Dam over the Nile River and Three Gorges Dam over the Yangtze River. The climate should be such that the river does not freeze during winter months. Tropical regions with heavy rainfall are ideal. Natural waterfalls in hilly areas are often preferred as they reduce installation costs substantially since the need for building dams is eliminated. Advantages: water is a source of clean energy free from pollution. It is inexhaustible as water that is once used may be recycled and reused. Water is free in nature through the initial cost of building dams and reservation is very high. However, in the long run, hydroelectricity power proves to be cost effective. Hydroelectric power projects. Hydroelectric power is one of the most largest form of renewable energy. Multi-purpose river valleys projects were started with the basic aim of meeting the critical requirements of irrigation for agriculture. मतलब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो लार्जेस्ट फॉर्म रिन्यूएबल, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा फॉर्म है रिन्यूएबल एनर्जी का. मल्टीपर्पज रिवर वैलीज प्रोजेक्ट वो स्टार्टेड विद द बेसिक एम ऑफ मीटिंग द क्रिटिकल रिक्वायरमेंट ऑफ इरीगेशन. मतलब बहुत सारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ कि इरीगेशन का रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और इलेक्ट्रिसिटी ढूंढने के लिए फॉर इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडस्ट्रीज एंड फ्लड्स कंट्रोल, इसलिए डैम्स वैम्स बना. ठीक है. विद टाइम इट प्रूव्ड टू बी वाइटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन. In India, they were termed as temples of modern India, as the multi-purpose river projects helped the country during the post-independence period. A multi-purpose river valley project consists of dam. This is it for the video. Thank you for watching.